Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is division. तो जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो जैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन था कि अभी हम सेम नंबर बार बार ऐड करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। बट डिवीजन में हम क्या करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जब भी हमें सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि आप लोग स्कूल में होते हैं, बर्थडे होता है तो आपको टॉफीज या कैंडीज या फिर आप चॉकलेट्स भी देते हैं, तो आप एक इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जस्ट लाइक टू कैंडीज आपको सबको देनी है या 5 चॉकलेट्स आपको सबको देनी है, ठीक है। तो वो होता है आपका डिवीजन पार्ट, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड आर डिवीजन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है। सो here we are having, look at the following collection. So we are having mangoes. So there are 25 mangoes in the collection. Okay, 25 mangoes are distributed among 5 children. तो यहाँ पे हमें distribute करने हैं 5 children में, children में equally. So we are going to do is each child gets 5 mangoes. तो हर एक बच्चे को कितने मैंगोज देने पड़ेंगे? 5। वो हमें कैसे पता चला? मैंने टोटल मैंगोज को जितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 5। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 12 बॉल्स। तो हमारे पास टोटल 12 बॉल्स हैं एंड रमेश डिवाइड दीज बॉल्स इनटू 3 ग्रुप्स। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने, तो मेरे पास टोटल बॉल्स 12, 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 से कितना गया 12। तो हर एक ग्रुप को मुझे कितनी बॉल्स देनी है? 4। दे आर 4 बॉल्स इन ईच ग्रुप। तो जब भी हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है जस्ट लाइक दिस, देन वी विल गो फॉर डिवीजन पार्ट। ओके, so now move to next part. So next we are having our exercise that is 11 points. So here we are having fill in the blanks. Okay, there 14 birds have been divided into 2 groups. So हमने देखा यहाँ पे 14 birds से 2 groups में divided हैं. Each group has how many birds? तो मैं क्या करूँगा, 14 को 2 से डिवाइड करूँगा, that is 2 7s are 40 and this is finish. So each group has how many birds? 7 birds. So 14 divided by 2 is 7. Okay, तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। सो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 30 एप्पल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 30 को 3 से डिवाइड करूँगा। सो 3 1s are, दिस इज 3, देन 0, 3 0s are 0 एंड ये हो गया हमारा डिवीजन पार्ट फिनिश। तो हम देखेंगे, सो हमारे पास हर एक ग्रुप में कितने एप्पल्स होने चाहिए? दैट इज 10 एप्पल्स। सो हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ईच ग्रुप? दैट इज 10 एंड 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10 आल्सो। नेक्स्ट इज डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड एडिशन किया था, ये उसी का रिवर्स पार्ट है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो हमें हर बार सेम नंबर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जितने टाइम्स वो लेगा तो वही हमारा क्या होता है, आंसर। अब देखिए कैसे। So here we are having, let us 16 divided by 4 is 4. तो हमने 16 में से जो नंबर डिवाइड करना है उसको यहाँ पर लिखा, 16 minus 4 we are having 12. Then again 12 minus 4 we are having 8. Then 8 minus 4 we are having 4. Then 4 minus 4 we are in 0. तो हमें कितने स्टेप्स लगे? 1, this is 2, this is 3 and 4. Our answer is 4. अब देखिए इसमें नंबर लाइन भी है हमारे पास। तो नंबर लाइन में हमें वो लगे यहाँ पर, after is at 16, he jumps towards left. The first jump is of 16 to 12. तो 16 से 12 जंप करा, then 12 से 8, तो इसमें बैकवर्ड जंप करना है टिल 0 तक, और जंप्स कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिवीजन पार्ट। Here we are having exercise 11.2 and here we are in fill in the blanks. Okay, so हमें फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। And how many times has 5 been subtracted from 15? 5 को कितने टाइम सब्ट्रैक्ट करना है? तो 5 को 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर हैविंग 3। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये 15 पर है हम, तो 1 2 3 4 5, एक जंप हो गया, देन 1 2 3 4 5, देन सेकेंड जंप 1 2 3 4 5, देन 0। ठीक है, तो हमें कितने जंप लिए? 3। तो हमें कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? नेक्स्ट इज डिवीजन फैक्ट्स। तो डिवीजन फैक्ट्स में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 6 5 30, तो ये क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। लेकिन अगर मैं 30 को 6 से डिवाइड करूंगा, मतलब इस नंबर से, तो
हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर मैं 30 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा अनदर नंबर दैट इज 6। तो ये हो गए हमारे डिवीजन फैक्ट्स। ओके, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज दैट इज 11.3। Question number 1, write the division facts for the given multiplication facts. Okay, so 1 into 2 है, that is 2. 2 divided by 1, 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, that is 2. ओके, और अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ, मतलब 2 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इस बार आंसर क्या होना चाहिए मेरा 1. That is another number. So here we are having 4 2s are 8. तो अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2. और अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूँ तो हमारा आंसर इज 4. ओके, तो बस प्रोडक्ट को जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका दूसरा नंबर क्या होगा उसका. तो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड एंड फिल इन द बॉक्सेस. तो चलिए यहाँ पे देखिए 72 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो कितने टाइम्स आएगा, 8 9 ज़ा 72. ओके, तो अगर हम 35 को 7 से करेंगे तो 7 कितने टाइम्स होगा तो 35 आ जाएगा, दैट इज 7 5 ज़ा 35. ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर पैटर्न्स को फॉलो करते हैं. और डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. ओके, एक और देख लेते हैं. 10,63 को मैं अगर 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 कितने टाइम्स होगा जो 60 से आ जाए, तो आप बोलोगे सर इट इज 7 9 ज़ा 63 होते हैं, दैट इज 7 टाइम्स. ओके, चलिए बाकी के क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए. सो नेक्स्ट इज डिवीजन विथ रिमाइंडर. तो हमारे पास यहाँ पर 15 है, 15 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमने देखा 7 2 से कितना हो गया 15. क्योंकि देखो डिवीजन में खास बात होती है, या तो आप जो आपके पास डिविडेंड है या तो आप उससे इक्वल लेकर आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर उससे थोड़ा सा छोटा लेकर आएंगे. ठीक है, हमने देखा यहाँ पर 15 को डिवाइड कर रहे हैं इससे 2 से, तो हमने 7 2 से 14 लिया, उससे थोड़ा छोटा, रिमाइंडर हो गया 1. सो यहाँ पर हम बोलेंगे जो 15 है वो क्या हो गया हमारा डिविडेंड, 2 क्या है हमारा डिवाइजर, एंड 7 इज अ क्वोशिएंट एंड 1 इज अ रिमाइंडर. तो यहाँ पर हमारा तो अपनी एक्सरसाइज पर दैट इज 11.4. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. यहाँ पे देखिए 7 2 ज़ा करेंगे तो दैट इज 14, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा 6. ध्यान रखना जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आना चाहिए. अगर वो डिवाइजर से बड़ा आ रहा है दैट मीन्स आपने नंबर गलत लिया. तो चलिए यहाँ पे बोला कि क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर कितना हमारे पास दैट इज. चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं. ओके, दिस वन दैट इज 7 सॉरी 9 4 से कितना होता है 36, दैट इज रिमाइंडर इज 1. तो हमने यहाँ पर सही नंबर गैस करा है. तो क्वेश्चन कितना हो गया 9, रिमाइंडर कितना हो गया 12. ओके, सो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस गिवन है. तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं. दिस वन दैट इज 8 और 45. 45 को 8 से डिवाइड करना, तो 8 5 ज़ा 48 6 ज़ा 46 लेंगे, तो 48 इससे बड़ा आ रहा है वो तो नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे नंबर छोटा लेंगे, दैट इज 8 5 ज़ा. सो दिस इज 40, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 5 एज अ रिमाइंडर. सो आवर क्वेश्चन इज 5 एंड रिमाइंडर इज 5. दोनों सेम हो गए, ठीक है, अजीब लग रहे हैं बट सही है. तो नाउ हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर आप करेंगे तो यस, तो यहाँ पर आता है फोर्थ पार्ट. तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज फोर्थ पार्ट, दैट इज फादर डिस्ट्रीब्यूटेड 27 अमंग 3 सन्स. तो 27 रुपीज को 3 सन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एंड हाउ मेनी रुपीज डिड ईच सन गेट, तो हर एक के पास कितना आएगा. तो देखिए अभी ज़्यादा की क्वांटिटी होगी और एक की पूछी जाएगी, तो आप क्या करेंगे डिवीजन. तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, money distributed that is rupees 27. Okay, the number of sons that is 3. Now we have to find out the rupees did each son get. Money received by
ईच सन। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 27 रुपीज़ है इनको डिवाइड कर देंगे 3 से। सो आवर आंसर इज 9 रुपीज़। सो हर एक चाइल्ड के पास कितने रुपीज़ होंगे, 9। सो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।